हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। यानी इस वीडियो के अंदर हम ये इस प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरीके से जो पोलिंग होती है और किस तरीके से वोट्स जो डलते हैं उनकी काउंटिंग की जाती है, उसके कुछ प्रोसेस को हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। ये दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वोटर्स के लिए और कैंडिडेट्स के लिए, यानी जो आपके आसपास से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं, क्योंकि वोटर्स को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना होता है इस दिन, और कैंडिडेट्स को इस दिन ये पता चलता है कि उन्होंने जितना इलेक्शन कैंपेन किया है उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। मतलब एक आइडिया उनको लग जाता है कि वो जीतेंगे या फिर हारेंगे। क्लियर, इस तरीके का। सो होता यूँ है, फॉर एग्जांपल आपकी लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी के अंदर जितने भी जो वोटर्स होते हैं, ये हमें पता है कि हमारे देश के अंदर जो भी पर्सन मिनिमम 18 साल का है वो वोट डाल सकता है। ठीक है, जितने भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं उस लोकेलिटी के अंदर वो अपने नेता को चुनते हैं। अब ये जो नेता को जब वोटर्स होते हैं, जब ये वोट डालने जाते हैं तो एक प्लेस होती है। उस प्लेस को पता है क्या कहा जाता है? उस प्लेस को कहा जाता है पोलिंग बूथ कहा जाता है। अब ये जो पोलिंग बूथ होती है, या तो ये स्कूल्स होंगे, आपके आस लोकेलिटी में जो भी स्कूल्स होंगे, या तो पोलिंग बूथ इनको बना दिया जाएगा, या फिर जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उनको पोलिंग बूथ बना दिया जाता है। क्लियर। सो आपने देखा होगा कि कई स्कूलों में छुट्टियां उस दिन हो जाती है क्योंकि उस दिन वोटिंग होता है, और क्योंकि उस दिन वहाँ पे बहुत सारे मतलब ना कर्मचारी वगैरह रहते हैं, बहुत सारी मतलब आप देखोगे आपके स्कूल में शायद से हुआ होगा, ऑफ कोर्स हुआ होगा कि आपका जो स्कूल होता है वहाँ पे कई सारे पोलिंग बूथ के लिए क्लासरूम को खाली वगैरह करवा दिया जाता है, ताकि सब लोग जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो वोट वहाँ पे ईजिली जाके डाल सकें। तो अभी हमने समझा वोटर्स हैं वो वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ में जाते हैं। पोलिंग बूथ या तो स्कूल्स हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो सकती हैं। अब होता क्या है, जब पोलिंग बूथ में जब सब लोग वोट अपना डालने जाते हैं तो पोलिंग बूथ एक नहीं होता, बहुत सारे आपकी लोकेलिटी में बहुत सारा होता है। इसका कारण ये होता है कि भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो, भीड़ बट जाए, क्योंकि अगर भीड़ एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और टाइम के साथ साथ हो सकता है बहुत सारे लोग अपना वोट डाल ही ना पाए। इसी वजह से एक लोकेलिटी के अंदर कई सारे पोलिंग बूथ बना दिए जाते हैं ताकि हर एक पर्सन सही तरीके से अपना वोट डाल पाए, कोई दिक्कत ना आए। अब पोलिंग बूथ के अंदर पुलिस वाले तो रहते ही हैं, ऑफिसर्स वगैरह तो रहते हैं जो सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, कोई चीज़ गड़बड़ ना हो पाए, कोई चीटिंग ना हो पाए। पर क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, कैंडिडेट्स अपने एजेंट्स को भेज देते हैं। एजेंट्स मतलब जो उनके बिहाफ पे जाते हैं। कैंडिडेट्स कौन? जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं, जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं, ये लोग अपने कुछ बंदों को भेज देते हैं, भाई पोलिंग बूथ में जाओ और ये चेक करो कि कोई दूसरा बंदा कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो ये एजेंट्स वहाँ पर जाते हैं और पोलिंग बूथ को निगरानी रखते हैं कि कोई मतलब चीटिंग ना होने पाए। आया ना इतनी बात समझ? ठीक है। अब सब लोग अपना एक दिन के अंदर वोटिंग वगैरह कर लेते हैं। जब वोटिंग कंप्लीट हो जाती है तो जो मशीन्स होते हैं, देखो एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो वोटिंग का जो प्रोसेस होता है ना, आजकल तो ईवीएम मशीन्स पे किया जाता है वोटिंग, लेकिन पहले जो होता था वो बैलेट पेपर पे हुआ करता था। ये जो बैलेट पेपर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि इस बैलेट पेपर के अंदर अलग अलग पार्टी है, जैसे यहाँ पे तो ए पार्टी लिखा है, यहाँ पर बी पार्टी, यहाँ सी है। ऐसे ही उस पार्टी का कैंडिडेट का नाम यहाँ पर होता है, और वो पार्टी का जो कैंडिडेट है वो किस पॉलिटिकल पार्टी का लोगो क्या रहता है, वहाँ पे ऐसा लोगो रहता है। अब जो वोटर होता है उसको एक स्टैंप मिलती है, जो भी उसको लगता है कि ठीक है ये मेरे लिए काम करेगा, उस नाम के आगे आप देख सकते हो उसका लोगो पहचानेगा, और फिर वहाँ पे वो अपना स्टैंप लगा देगा और उसको फिर मोड़ मार के एक बॉक्स में डाल देगा। इस तरीके से उसकी वोटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। आजकल जो वोटिंग होती है वो ईवीएम मशीन के द्वारा होती है। ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस मशीन में कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर उस कैंडिडेट का नाम होता है, उस कैंडिडेट की फ़ोटो होती है, वो कैंडिडेट का लोगो जो रहता है वो उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कई सारे नाम हैं, कई सारे फ़ोटो, और उनकी पार्टी का जो लोगो है या जो उसको लोगो प्रोवाइड किया गया, ये लोगो यहाँ पर मिल जाता है। कैंडिडेट को जो भी ठीक लगता है उसके आगे बटन जैसे हैं, उस पर वो बटन को प्रेस करता है और वोट उसके नाम पर चले जाते हैं जिस भी कैंडिडेट को प्रेफर करता है। आया ना इतनी? कई लास्ट में एक बटन ये भी आप देख सकते हो, मतलब ऐसा भी ऑप्शन रहता है कि मतलब वो किसी को चुनना ही नहीं चाहता कि सारे के सारे निकम्मे हैं, कोई भी अच्छा नहीं है,
तो वो इस बटन का उपयोग कर सकते हैं। सबसे लास्ट में ये बटन मिलता है, मतलब वो कहता है कि मैं इनमें से किसी को भी वोट नहीं देना चाहता। इसे नोटा कहा जाता है, ठीक है। नोटा की फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं। अब होता है वोटिंग हो गई, तब पूरे दिन वोटिंग होने के बाद जो मशीन्स है ना, इनको सील करके बहुत ही सेफली सिक्योरिटी के साथ बहुत ही सेफ जगह पे इन्हें प्लेस कर दिया जाता है। पोलिंग हो गई कंप्लीट। अब होती है काउंटिंग, यानी जो वोट्स पड़े उनकी काउंटिंग की जाती है। अब काउंटिंग वाले दिन भी होता है कि काउंटिंग वाले दिन एक डेट डिसाइड हो जाता है कि इस दिन हम काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 4-5 दिन, जब जिस दिन वोट होता है ना उसके 4-5 दिन बाद ही वोटिंग की काउंटिंग, वोट्स की काउंटिंग करना शुरू कर दी जाती है। एक दिन में काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है, पूरे दिन में कंप्लीट वो काउंटिंग भी कर ली जाती है। तो फॉर एग्जांपल काउंटिंग का डे आ गया, सारे सील्स को एक के साथ सीसीटीवी की निगरानी में, ऑफिसर्स की निगरानी में खोला जाता है और फिर वोटिंग की काउंटिंग की जाती है कि हर एक पर्सन को कितना वोट मिला है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब वोटिंग करते वक्त, काउंटिंग करते वक्त भी कोई गड़बड़ी ना हो, तो कैंडिडेट्स यहाँ पर भी अपने एजेंट्स को भेज देते हैं कि जाओ उस जगह पर जहाँ पे काउंटिंग हो रही है, देखो कोई बंदा गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। वहाँ पे भी ये लोग चले जाते हैं कैंडिडेट्स के एजेंट्स और चेक करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी गड़बड़ी, काउंटिंग में भी कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। इतनी चीज़ आई समझ। अब होता क्या है कि ये खबर जो होती है कि इसको इतने वोट मिले, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर पे अगले दिन, तो ये तो न्यूज़पेपर पे अगले दिन प्रिंट हो जाती है, रेडियो पर, टेलीविज़न पे लाइव इसका चलता रहता है। आपने देखा भी होगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो पूरे दिन उसका वही चलता रहता है। पूरे न्यूज़ खोलो ना तो न्यूज़ पे यही दिखाता रहता है, इसको इतने वोट मिल गए, ये यहाँ से जीत रहा है, वो वहाँ से जीता है, इस तरीके की चीज़ें होने लगती है। फाइनली जो पर्सन को जब वोटिंग काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है, तो जिस पर्सन को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो इलेक्शंस जीत जाता है। वो नेक्स्ट मतलब वो वहाँ पे रूल करने लग जाता है। वो कैंडिडेट लोगों का, मतलब ये मान लिया जाता है कि जनता ने इसे चुना है, अब ये जाकर काम करेगा, लोगों के सोशल वेलफेयर की जिम्मेदारी उस पर्सन को पे आ जाती है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से, आप लोगों कुछ भी प्रिपेयर किए होंगे, जो मैंने बोला है उनको ध्यान में रखा होगा। इस चैप्टर से रिगार्डिंग और भी वीडियोस बनी हैं, आप उन वीडियोस को भी ज़रूर चेक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, उससे अपना टॉपिक को कवर करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।